अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रोहित, तुम वापस जा रहे थे? नहीं, विकी कहाँ है? वो घर गया है, बस आता ही होगा। क्या बात है रोहित, आज कुछ थके थके से लग रहे हो? हाँ शिवानी, शायद थकावट ही है, अब महसूस हो रहा है। तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? मैं हूं यहाँ विकी के साथ। नहीं, ऐसी भी क्या थकावट, बल्कि तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, तुम तो सुबह से आई हो, मैं हूं यहाँ विकी के पास। नहीं, मैंने अभी अभी सैमसन के साथ बात की, वो यहाँ पर आएगा, फिर मैं भैया भाभी के घर जाऊंगी। मैंने सोचा है कि 2-3 दिन के लिए उन्हीं के साथ रहूंगी, कहीं और भी दिमाग लग जाएगा। हाँ, कैसे है भैया और भाभी? अच्छे हैं, भाभी तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश होती है। और सैमसन कैसा है? वैसा ही है जैसा था, कोई फर्क नहीं आया उसमें, मेरे साथ ही रहता है। मेरी शादी के अगले दिन ही आ गया था वो। मिसेस सक्सेना, ये कुछ इंजेक्शंस और मंगवाने पड़ेंगे। हाउ इज शी नाउ डॉक्टर? स्टिल ऑन ऑक्सीजन। मैं ये इंजेक्शंस लेकर आती हूँ। लाओ, मैं ले आता हूँ। नहीं, मेडिकल शॉप नीचे ही है, मैं लाती हूँ। और ये आशीष तेंदुलकर क्लीन बोल्ड, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सेंचुरी मारने के बाद ऑडियंस को बाय बाय बोलते हुए हाँ दे रहा हूं। हाँ। क्या बात है दीदी, आज तो ऑफिस से जल्दी घर आ गई? हाँ। क्यों? मन नहीं लगा। क्या बात है, मन का मन हमेशा रखना चाहिए, मन का मन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टिंग टोंग। पता नहीं मेरा मन क्यों ऐसा कर रहा है कि मैं कल कॉलेज जाऊं नहीं, छुट्टी ले लूं। दीदी, दीदी, क्या बात है, आज तो मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रही। किस बात का? कि मैं कल कॉलेज से छुट्टी ले लूं? तो ले ले। तो ले ले? कमाल है, तो आज इतने प्यार से बोल रही है कि ले ले और आज तो मेरे को मार भी नहीं रही है। आज वाकई तेरा मूड बहुत खराब है, बुखार उखार देगा कि? आशीष प्लीज मेरे साथ बकवास मत कर। तेरे से तो मैं बात ही बहुत कम करता हूँ, बकवास तो बहुत दूर की बात है। और वैसे बकवास उन लोगों के साथ की जाती है जिनसे प्यार हो, लगाव। मैं बकवास सिर्फ जीजू के साथ करता हूँ, समझी? उन्हीं के साथ कर, वही तेरे बकवास सुनने के लायक है। मेरे जीजू और बहुत सारी चीजों के लायक है, अगर कोई नहीं है तो तू उनके लायक नहीं है। आशीष चुपचाप बैठकर खाना खा और जल्दी से सो जा। इतने जल्दी खाना? जीजू को तो आने दे। वो देर से आएंगे। तो मैं वेट करूंगा उनके। वो शायद खा कर आएंगे। उन्होंने फोन किया था? नहीं। तुझे कैसे पता? आशीष बहस मत कर, खाना है तो खा, नहीं तो सो जा। सो जा? विदाउट भोजा, आई मीन भोजन? लाओ भाई लाओ, क्या खाना है लाओ। अविनाश के जाने से काफी अकेलापन हो गया होगा। हाँ, जब वो होता है तो एक चहल पहल तो लगी रहती है। हाँ, उसे अच्छा लगता है ना लोगों को घर बुलाना, उनके घर जाना, शोर शराबा। हाँ, बहुत। मिस्टर राजना है क्या?
नहीं अभी नहीं, क्यों? डॉक्टर ने बुलाया है पेशेंट को देखने के लिए। मैं आती हूँ। ठीक, मैं देख के आती हूँ। शिवानी, मैं सोचता हूँ मैं घर चला जाऊँ। विगी भी नहीं है अब तक। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, और आज वैसे भी तुम कहीं और ही गुम हो। नहीं शिवानी, थकानी है। तुम जाओ। शिवानी, ये रुमाल तुम्हारे? हाँ। ये कल मेरी गाड़ी में रह गया था। थैंक्स, मैंने इसे बहुत ढूंढा कल। सैमसन, ये धो के रख देना, कल भी ले जाना है। ठीक है। हाँ दीदी, जीजा जी का फोन आया था। कब? 2 बार, एक तो अभी 10 मिनट पहले। क्या कहा उन्होंने? आपके बारे में पूछा और वापस फोन करेंगे? ऐसा कुछ कहा नहीं। Hello. Good evening. Could you please connect me to room number 1104? Dr. Avinash Saxena, please. Thank you. Hello? He's not in. Well, could you please give him a message that his wife had called from India? Thank you very much. अरे जीजू, आप 5 मिनट पहले आए होते या मैंने 5 मिनट बाद में खाना शुरू किया होता ना, तो साथ में बैठ के खा रहे होते। अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि घर के कुत्ते को कुछ रोटी वोटी फेंकी गई और वो खा रहा है। एनीवे, आप बैठिए ना, मेरा फीलिंग कुछ ठीक हो जाएगा। आइए। गायत्री कहाँ है? दीदी सो गई। खाना खाया उसने? नहीं, कह रही थी कि भूख नहीं है। और पिंकी? उसको दीदी ऊपर खाना देके आई थी, वो भी सो गई। जीजू, मैंने आपका वेट किया। आई एम सॉरी, आधा खाना हो गया, पर नो प्रॉब्लम, सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू। मैं फ्रेश प्लेट लेके आता हूँ, दोबारा खाना शुरू करता हूँ, है? नहीं नहीं आशीष, तू खाना खा ले। क्यों जीजू, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जी गायत्री, गायत्री, दीदी, 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 जीजा जी का फोन। हेलो? हेलो। हेलो? हेलो शिवानी, मैं अविनाश। हेलो अविनाश, जरा ऊंचा बोलो। हेलो शिवानी, मैं अविनाश। अविनाश, जरा मैं अंदर से लेती हूँ, फोन रखना मत। हाँ, हेलो अविनाश। हाँ बोलो। बाहर ठीक तरह से आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अरे हम आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन आप हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देती हो, हर वक्त, हर समय। और इस समय आप मुझे बहुत साफ साफ दिखाई भी दे रही हो। अरे बेवकूफ औरत, यहाँ वहां मत देखो, मैं यहाँ बहुत दूर जापान में बैठा हूँ।
पर मन की नजदीकी से तुम्हें बहुत साफ साफ देख सकता हूँ। कैसे हो तुम? बुरा हाल है तुम्हारे बिना। ये जीना भी कोई जीना है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक। मिस करती हो? हाँ। तो कभी कभी फोन करके बताया करो शिवानी। कल रात को तो किया था, लेकिन जनाब किसी जापानी गुड़िये के साथ गुड्डे बने घूम रहे थे। काश मैं ऐसा कर सकता, दिल अपने साथ यहाँ ले आता, लेकिन दिल तो वहीं तुम्हारे पास है शिवानी। कब आ रहे हो वापस? 10 दिन लग जाएंगे शिवानी। ये नीलू कैसी है? ठीक नहीं है अविनाश। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम अपना ख्याल रखना शिवानी। हाँ। भैया भाभी के पास गई थी? कल रात को भाभी का फोन आया था, लेकिन मैं विग्गी के पास थी हॉस्पिटल में। आज रात जरूर जाऊंगी वहां। देखो शिवानी, तुम हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक मत रहा करो, या फिर सैमसन को साथ ले जाया करो। तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अब फोन रखता हूँ, शाम को फिर फोन करता हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। ओके, बाय। बाय। आई लव यू। फोन रखती हूँ। सैमसन, डब्बा तैयार रखना, मैं 15-20 मिनट में निकलूंगी हॉस्पिटल के लिए। ओके दीदी। अरे भाभी, आप आइए आइए। शिवानी कहाँ है? भाभी, इतनी सुबह सुबह कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम थक गए। कल भी किया था लेकिन तू थी नहीं। मैं रात को देर से आई थी, विकी के पास थी हॉस्पिटल में। बहुत अफसोस हुआ विकी की बेटी के बारे में सुनकर। नीलू कैसी है? बचेगी नहीं भाभी। अच्छा तुम रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ अभी। विकी के पास जा रही हो? हाँ, वहाँ खाना पहुँचाती हूँ ना। अच्छा अच्छा। भाभी, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? नहीं सैमसन, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग जीजू। जीजू, चाय हाजिर है। सुबह हो गई, सारी दुकानें खुल गई हैं। उठिए। या गायत्री कहाँ? दीदी नीचे है, नाश्ता बना रही है। वैसे जीजू, रात से लेकर उसका मुंह कुछ ऐसा ही है। देखो जीजू, मैं तो उससे कुछ ज्यादा बहस करता नहीं, एज यू नो। आप भी मत कीजिए, वो ऐसी ही है जीजू। आपसे एक काम था। क्या? वो रेड क्रॉस वाले होते हैं ना, रेड क्रॉस, वो जो लाल प्लस बनाया हुआ होता है, रेड क्रॉस, वो आजकल हमारे कॉलेज में आए हुए हैं। क्यों? वो डोनेशन मांगने के चक्कर में सभी लोगों ने पैसे दे दिए, फिर मैं ही एक बचा हुआ हूँ। क्यों, तुमने क्यों नहीं दिया? मेरे पास पैसे होते कहाँ देने के लिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 5 4 3 200। मेरी पर्स से निकाल ले। ठीक है जीजू। कमाल है, इस घर में हुआ क्या है यार? तुम लोग क्या बता नहीं सकते थे कि अविनाश कब गया और कब आएगा? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ भाभी कि हम लोगों को पता ही नहीं चला। बकवास बंद कर। एक फोन घुमाने में तेरे हाथ टूटते हैं क्या? सच भाभी, एक दिन जीजा जी शाम को घर पर आए और उन्होंने कहा कि वो अगले दिन सुबह जा रहे हैं, और ऊपर से विकी भैया के घर में ये सब, इसी सारे टेंशन के बीच हो गए। वो ठीक ठाक पहुंच तो गया ना? हाँ, जाते ही उनका फोन आया था, बल्कि आपके आने से 2 मिनट पहले भी उन्होंने फोन किया। शिवानी, अविनाश कब वापस आ रहा है? कह रहा था 10 दिन और लग जाएंगे। 10 दिन? तो तू घर आ जा। आऊंगी भाभी, 2-3 दिन के लिए जरूर आऊंगी, बस यहाँ से थोड़ा दिमाग हट जाए। अच्छा, तेरे भैया और मैं शाम को आ जाएंगे। कौन सा हॉस्पिटल है? ज्योति हॉस्पिटल, ICU विंग A। अच्छा,
भैया कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, वही तो मुझे यहाँ छोड़ के गए। तो आए क्यों नहीं? कह रहे थे कि कोई अकाउंटेंट आने वाला है, ईयर एंडिंग है ना, तो सारे अकाउंट्स वो खुद चेक करने वाले हैं। तू 1-2 दिन क्यों कह रही है? तो अभी आ जाना, जब अविनाश घर आ जाएगा तो वापस आ जाना। नहीं भाभी, मैं इतने दिनों के लिए घर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा चल, तेरी मर्जी, लेकिन 1-2 दिन जरूर आ जाना। तूने तो अपने भैया भाभी को भुला ही दिया है। अच्छा भाभी, तुम बैठोगी? मैं जरा जाकर आऊँ हॉस्पिटल? नहीं, मैं क्या करूँगी अकेले बैठ के, तू भी तो नहीं रहेगी। और इसके साथ थोड़ी ना मैंने दिमाग खराब करना है। चल चल। और सुन, तेरी दीदी जब आएगी ना रहने के लिए, तो तू भी आ जाना, समझे? नहीं तो बाद में रोता फिरता रहेगा, मुझे नहीं बुलाया। चलो। ये तुम्हारे कपड़े और टॉवल। नाश्ता मैंने बना दिया है, निकलने से 10 मिनट पहले पिंकी को बोल देना, वो गर्म करके दे देगी। गायत्री, गायत्री, ये सब क्या है? क्या? कल रात जब मैं आया तो आशीष अकेला खाना खा रहा था। पिंकी ऑलरेडी खाना खा के सो गई थी। तुमने तो खाना ही नहीं खाया। किसी ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। जब इंतजार किया था तब भी भूखा ही सोना पड़ा था। कल रात मैंने तुमसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं सो रही थी। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम जाग रही थी। साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहते हो, और जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, तुम जाओ। नहीं, अब तुम कहो, तुम्हें जो कहना है मैं सुनकर ही जाऊंगी। नहीं गायत्री, ये वक्त ठीक नहीं है मेरे कुछ कहने का और तुम्हारे कुछ सुनने का, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने कान खुले रखे हैं और दिमाग बंद है। दिमाग कल तक बंद था, पर अब दिमाग भी खुला है और आंखें भी। अगर मुझे वो रुमाल नहीं मिलता, तुम तो शायद मुझे बताते ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चलता। कैसी बातें कर रही हो तुम गायत्री? मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अभी भी इतना बड़ा ताजा झूठ बोला है तुमने, ऊपर से कहते हो कि तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। गायत्री, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। और आगे भी मेरी तकलीफ को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते रहते हैं। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। व्हाट? हाँ मैं अभी आ रहा हूं।